नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का नव्या के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश स्पोकन सीरीज़ में एक नया चैप्टर जिसका नाम है मल्टीपल यूजेस ऑफ गेट। ये एक इंटरेस्टिंग और पॉपुलर चैप्टर है। इसके बारे में हम आपको हाईली स्किल्ड के साथ, इनोवेटिव और क्रिएटिव मेथड के साथ हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इंग्लिश में लाखों हज़ारों शब्द होते हैं जो नॉर्मल और कॉमन कैटेगरी में होते हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ ऐसे वर्ड्स का या वर्ब्स का सिलेक्शन करते हैं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। या मैं यूँ कहूँ कि ऐसे शब्दों के बिना इंग्लिश इनकम्प्लीट है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम ऐसे शब्दों का इंग्लिश लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऐसे कौन से शब्द हैं? तो आज हमने जिस कैटेगरी का सिलेक्शन किया है, आज हमने जिस सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है, आज हमने जिस चैप्टर का सिलेक्शन किया है, उसका नाम है गेट। और ये एक ऐसा इंग्लिश वर्ड है या एक ऐसी इंग्लिश वर्ब है जिसे हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ लेते हैं। तो गेट को हम कैसे यूज़ करते हैं, गेट के वेरियस फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, हम गेट को किस तरह से मल्टीपल फॉर्मेट के तौर पे यूज कर सकते हैं, वो सारी जानकारी हम इस चैप्टर के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आज तक हमने गेट को मैन वर्ब और कॉजेटिव और इन्फिनेटिव और फ्रेजल वर्ब के तौर पे पढ़ा था। और अभी तक हमने इस इंग्लिश स्पोकन और ग्रामर सीरीज़ के अंदर अभी तक हमने इसे इन्फिनेटिव और कॉजेटिव के तौर पे ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन आज हम इसे मैन वर्ब के तौर पे पढ़ने जा रहे हैं। मैन वर्ब का मतलब होता है कि आज हम इसे एक ऐसी वर्ब के तौर पे पढ़ेंगे जो न केवल मल्टीपल है, बल्कि इसे हम किसी भी फॉर्मेट के साथ पढ़ सकते हैं। यानी आज हम इसको रिप्लेस करना सीखेंगे। कुछ अंग्रेजी में ऐसे नॉर्मल और कॉमन वर्ड्स होते हैं या वर्ब होती है जिनको हम रिप्लेस करेंगे, वो भी गेट के द्वारा। तो कैसे करेंगे, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के द्वारा देंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को, आज के इस चैप्टर को लास्ट तक देखें, ताकि आपको एक्सक्लूसिव, इनोवेटिव और क्रिएटिव एक्नॉलेजमेंट्स प्राप्त हो। ओके, सो लेट्स रेडी विथ मी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गेट के प्रथम यूज़ के बारे में कि हम गेट को किस प्रकार से यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रथम यूज, स्वाभाविक, प्राकृतिक और सार्वभौमिक प्रक्रिया। ठीक है ना? इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि जो भी नेचुरल एक्टिविटी होती है या यूनिवर्सल एक्टिविटी होती है जो ऑटोमेटिक होती है, ऐसी एक्टिविटी को रिवील करने के लिए हम गेट का प्रयोग करते हैं। या आप कह सकते हैं कि आप बिकम की जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज हम गेट को रिप्लेस करना सीखेंगे कि गेट को किस तरह से रिप्लेस किया जाता है किसी अदर कॉमन वर्ब की जगह या कॉमन वर्ड्स की जगह। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे हम पहला यूज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वाभाविक, प्राकृतिक और सार्वभौमिक क्रिया। कुछ ऐसे एक्ट या एक्शन जो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। तो ऐसे क्रिएट होने वाले एक्शन या कार्य को या एक्ट को हम शो करने के लिए हम गेट का प्रयोग करते हैं, और वहाँ हम बिकम की जगह इसको रिप्लेस करते हैं। और वहाँ इसका हिंदी अर्थ होता है होना या होने। आप कुछ एग्जाम्पल देखिए, दूध ठंडा हो रहा है, इसके अंदर किसी भी ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। समझ रहे ना मेरी बात को? दूध ठंडा हो रहा है कि गर्म हो रहा है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है ना? तो उसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो नेचुरल प्रोसेस है। तो वहाँ हम गेटिंग का प्रयोग करेंगे, हम गेट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, तो हम यहाँ पे इज के साथ गेटिंग का प्रयोग करेंगे। और आप रिप्लेस किसको करोगे? आप रिप्लेस करोगे बिकमिंग को। तो इसकी इंग्लिश होगी मिल्क इज गेटिंग बिकम कोल्ड। मैं थक गया हूँ, आई एम गोट या बिकम टायर्ड। आप बिकम की जगह गोट को यूज कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। मैं थक गया हूँ, ऑटोमेटिकली प्रोसेस है। वह पागल हो गया, तो ही गॉट या बिकम मेड। मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग या बिकमिंग लेट। उसकी शादी हो रही है, ही इज़ गेटिंग बिकमिंग मैरिज। तो आप यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे बिकमिंग की जगह गेटिंग को हमने रिप्लेस किया। ठीक है ना? क्यों किया, कैसे किया, ये आप सभी को पता है कि जब भी नेचुरल प्रोसेस होता है, नेचुरल एक्टिविटी होती है, तो वहाँ हम बिकमिंग की जगह गेट का प्रयोग करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे किया था। ठीक है? आगे देखिए सेकेंड यूज़ के बारे में।
सेकेंड यूज है इसका कि जब भी कोई वस्तु या कोई भी चीज़ हमें प्राप्त होती है या मिलती है या हम उसे पाते हैं तो वहाँ हम गेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वहाँ भी रिप्लेस होगा। जैसे ऑब्टेन का मतलब भी प्राप्त करना होता है, रिसीव का मतलब भी प्राप्त करना होता है, तो आप उन दोनों की जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ, ठीक है ना, हम पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ दोनों सेंटेंस में हम प्राप्त कर रहे हैं, तो प्राप्त करने के लिए हम इसको रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे? ऑब्टेन और रिसीव्ड की जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई गॉट, आई रिसीव्ड, ऑब्टेन्ड योर लेटर। ठीक है ना, तीनों के तीनों सही है, गॉट भी सही है, ऑब्टेन्ड भी सही है, रिसीव्ड भी सही है। आप तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज हम गेट को रिप्लेस करना सीख रहे हैं। आप किसी अदर वर्ड्स की जगह आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो चीज़ आप यहाँ सीख रहे हैं। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ प्राप्त करोगे, आपको मिलेगी या आप उसे पाओगे, तो वहाँ आप गेट का प्रयोग कर सकते हैं। रिप्लेस किसको करोगे? रिसीव को और ऑब्टेन को, क्योंकि उनका मतलब भी प्राप्त करना ही होता है। ओके, आगे देखिए तीसरा यूज, कि हम गेट का तीसरा यूज कैसे करते हैं। कि हम जब भी किसी स्थान या जगह पे पहुंचते हैं तो वह पहुंचने के लिए भी हम वहाँ पे गेट का प्रयोग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो आप देखिए। मैं पार्टी में पहुंचूंगा, ट्रेन सुबह जयपुर आएगी। अब देखिए, इनमें हमने रीच का प्रयोग किया और अराइव का प्रयोग किया। ठीक है ना, देखिए ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल को दोबारा देखना। मैं पार्टी में पहुंचूंगा, आई विल रीच, आई विल अराइव, आई विल गेट टू पार्टी। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे रीच का प्रयोग भी किया, अराइव का प्रयोग भी किया, गेट का प्रयोग भी किया। तीनों की तीनों एप्रोप्राइट है, राइट है। आप इन तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट गेट का प्रयोग सुपर्ब है। ठीक है ना, एग्जाम्पल दूसरा देखिए, ट्रेन सुबह जयपुर आएगी, ट्रेन्स विल रीच, अराइव, गेट जयपुर 8 मॉर्निंग। तो आप वहाँ भी तीनों में से किसी एक का सिलेक्शन कर सकते हैं। हमने गेट का किया, वो भी राइट है, रीच का किया वो भी राइट है, और अराइव का किया वो भी राइट है, क्योंकि गेट तो किसी को भी रिप्लेस कर सकता है। ठीक है ना। इसी तरह से चौथा यूज देखिए कि हम जब भी खरीदारी करने जाते हैं, हम कोई भी चीज़ मार्केट से या बाजार से खरीदते हैं, तो वहाँ भी हम गेट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, और वो किसको रिप्लेस करेगा? बाई और परचेज को, क्योंकि बाई का मतलब भी खरीदना और परचेज का मतलब भी खरीदना। तो वहाँ अगर हम कोई चीज़ लेकर आएंगे बाजार से, तो वो उसको रिप्लेस कर सकता है गेट। कैसे करेगा? हम टीवी लाए, उसने फ्रिज खरीदा, हम टीवी लाए, वी बाउट, परचेस्ड और गॉट। तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो, पर गॉड सुपर्ब है, स्प्लेंडेड है। ओके, उसने फ्रिज खरीदा, ही बाउट, परचेस्ड, गॉट फ्रिज। ठीक है ना, इन तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमेशा ध्यान रखना, जब रिप्लेस करने की बात आए तो आपको हमेशा गोट का प्रयोग करना है, क्योंकि गोट आपके लिए सुपर्ब ऑप्शन है। पांचवा प्रयोग देखिए हम कैसे करेंगे। हम पांचवा प्रयोग करते हैं कोई भी चीज़ को समझने के लिए। जैसे कोई अगला इंसान आपको समझाने की कोशिश कर रहा है और आप समझ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए आप वहां पे गेट का प्रयोग कर सकते हैं। आप जैसे एग्जाम्पल देखिए कि आप समझ गए क्या, आप समझ गए क्या, अंडरस्टूड, गॉट इट। मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड, आई गॉट इट। तो वहां अंडरस्टूड की जगह यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड का मतलब समझना और गेट का मतलब भी समझना। लेकिन याद रखना आपको, हम गेट को रिप्लेस करेंगे क्योंकि यहाँ सेंस फील करना है आपको। बस हम यहाँ आज इस चैप्टर में गेट को केवल सेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं। बाकी जैसे प्राप्त करना है तो वहाँ गेट भी हो सकता है, रिसीव्ड भी हो सकता है, ऑब्टेन भी हो सकता है। लेकिन आपको सेंस जो आपको बेस्ट लगे वो सेंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो भी गेट के तौर पर। तो इस तरह से हमने पांचवा प्रयोग किया समझने के लिए। अगला आता है छठा प्रयोग, जिसका नाम है जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं या देते हैं तो वहाँ हम गेट का प्रयोग करते हैं। लेने का मतलब, लाने का मतलब ब्रिंग, और देने का मतलब गिव। ठीक है ना, तो लेने और देने के लिए हम यहाँ पे गेट को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मैं आपको खाना देता हूँ, आई गिव, गिव का मतलब देना, ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब लाना, और गेट का मतलब लाना और देना दोनों ही यहाँ पे इनबिल्ट हो जाता है, डिफॉल्ट इनबिल्ट हो जाता है। तो आई गिव, आई ब्रिंग, गेट यू फूड। हम आपके लिए नाश्ता लाते हैं, वी गिव,
वी ब्रिंग, वी गेट यू ब्रेकफास्ट। तो आप दोनों को रिप्लेस कर सकते हो, गिव को और ब्रिंग को, दोनों को रिप्लेस करके गेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, जब भी आप कोई चीज़ लाते हैं या देते हैं, उन दोनों के सेंस के लिए आप गेट का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए 7वां प्रयोग, जब हम पैसा कमाते हैं तो भी गेट का प्रयोग कर सकते हैं। अब पैसे कमाने को इंग्लिश में कहते हैं अर्न मनी, अर्न मनी, लेकिन अर्न को रिप्लेस करना है तो हम गेट से करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं 10,000 रुपये कमाता हूं, आई अर्न गेट 10,000 रुपी, अन को रिप्लेस किया गेट ने, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, बट गेट सबसे बेस्ट है। मुझे कम सैलरी मिलती है, आई अन गेट ए लिटिल सैलरी, तो हमने यहाँ पे अन को रिप्लेस किया गेट के द्वारा, तो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। 8वां प्रयोग देखिए, हम जब कहीं भी जाते हैं तो हम गेट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो हम कहीं पर जा रहे हैं या कहीं जाने के सेंस के लिए हम गेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो लिमिटेड, हम लिमिटेड सेंस में इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह आपने गोइंग को रिप्लेस कर दिया, हर जगह गोइंग रिप्लेस नहीं होता है, केवल लिमिटेड सेंस में हम गोइंग के स्थान पे, गो के स्थान पे गेट का प्रयोग कर सकते हैं। अब वो लिमिटेड सेंस कौन कौन से हैं आप देखिए। एग्जांपल, यहां मत जाओ, यहां मत जाओ, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, यहां मत जाओ, डोंट गो हियर, यहां से दफा हो जाओ, गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। यह सेंस आ रहा है कि आप यहां से चले जाओ, तो चले जाओ के लिए गो को हमने रिप्लेस किया गेट के रूप में। इस तरह से अब हम पढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल रूल्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हेज, हेव और हेड आ जाए। अब आपको पता है हम हेज, हेव, हेड का प्रयोग कैसे करते हैं। इनका प्रयोग हम टेंस के फॉर्मेट में भी करते हैं, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि हमने इनका यूज़ हमने कभी कभी इसको पसेजिव के तौर पे भी किया है। अब कैसे किया है पसेजिव के तौर पे, जब हम किसी चीज़ का स्वामित्व या उसकी ऑनरशिप दिखाते हैं तो वहाँ हम हेज, हेव और हेड का प्रयोग करते हैं। तो आप जब भी कभी अपना स्वामित्व दिखाओगे, अपना अधिकार दिखाओगे, तो वहाँ आप गोट का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप कैसे करोगे, एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक कार है, तो आई हैव ए कार वो भी सही है, आई हैव गोट ए कार वो भी सही है, ठीक है ना। दोनों का सेंस और मीन्स सेम रहेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। केवल आपको ध्यान रखना है, गोट लगते ही आपका सेंटेंस स्प्लेंडिड बन जाएगा, ब्लॉसम बन जाएगा। उसके पास पैसे हैं, ही हैज़ गॉट मनी, ही हैज़ मनी वो भी सही है, ही हैज़ गॉट मनी वो भी सही है, ठीक है। उनके पास कुछ नहीं था, ही हैड नथिंग, ही हैड गॉट नथिंग। आप दोनों सेंटेंस यूज कर सकते हैं, आप गोट लगाकर भी और विदाउट गोट भी, आप दोनों यूज करेंगे तो दोनों सही होंगे। तो आज के हमने इस चैप्टर में गेट का प्रयोग मल्टीपल, समझ रहे हैं ना, मल्टीपल फॉर्म्स के साथ यूज किया। कैसे किया, आज हमने आपके सामने 9 ऐसे एग्जाम्पल रूल्स रखे जिनमें हमने गेट को रिप्लेस करना सीखा कि गेट को हम किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं और गेट को हम किस तरह से मल्टीपल वेरिएंट्स और सेवरल यूजेस के तौर पे पढ़ सकते हैं या यूजेस कर सकते हैं। तो याद रखिए बच्चों, गेट एक ऐसा वर्ड्स है इंग्लिश का जो इतना एक्सक्लूसिव है और इतना यूनिक है कि हम इसे कई प्रकार से मतलब किसी भी फॉर्मेट में हम इसे यूज कर सकते हैं। और ये बड़ा ही आसान भी है, अच्छा भी है। ये ग्रामर के नज़रिए से और स्पोकन के नज़रिए से, ये दोनों ही नज़रियों से बहुत अच्छा चैप्टर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये चैप्टर पसंद में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए से नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी इंग्लिश में अच्छी ग्रोथ हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।